हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंजेस, जिसको हम वेलचाई भी बोलते हैं। और क्वेश्चन भी वेलचाई के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या है। तो परफरेंजेस का दूसरा नाम ही वेलचाई होता है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हम कवर कर चुके हैं कि क्लॉस्ट्रिडियम के जनरल फीचर्स क्या होते हैं और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं, सारे का सारा हम कवर कर चुके हैं। वो एक इंट्रोडक्शन की तरह है। पार्ट फर्स्ट अगर आप देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं, क्योंकि फिर आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्या होता है। तो वो भी 8 पॉइंट्स में था, ये भी 8 पॉइंट्स में है। तो इसको हम एक दो लेक्चर में, एक दो वीडियोज़ में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी से। पहले ये देख लेते हैं कि 8 पॉइंट्स में है क्या। मॉर्फोलॉजी है और पैथोजेनिसिटी पढ़ेंगे। फिर हम इसकी पैथोजेनिसिटी में मतलब हम इसको वायरुलेंट फैक्टर्स भी बोल सकते हैं कि ये क्या क्या टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, क्या एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। तो वो हम इसको देखेंगे। फिर रेजिस्टिविटी और सेंसिटिविटी देखेंगे कि किसके रेजिस्ट होते हैं, किसके सेंसिटिव होते हैं, और इसके पैथोजेनेसिस। फिर उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, फिर उसकी डिसीज़ और डायग्नोसिस, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के साथ हम इसको ख़त्म कर देंगे। फिर इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हम देखते हैं फ़िलहाल। एक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होते हैं, सारे के सारे क्लॉस्ट्रिडियम जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बेसिलस होते हैं। और उसके पैरेलल साइड्स होती हैं, देखिए ये पैरेलल साइड्स हैं विद राउंड एंड्स। और ये सिंगल भी अरेंज हो सकते हैं, ये हमें चेन में भी मिल सकते हैं। जैसे ये सिंगल भी अरेंज हो सकते हैं और हमें चेन में भी मिल सकते हैं, चेन में, और हमें बंडल्स में भी मिल सकते हैं, ठीक है। और ये कैप्सुलेटेड और नॉन मोटाइल होते हैं। कैप्सुलेटेड और नॉन मोटाइल का मतलब है कि देखिए ये एक्सेप्शन है। अगर हम क्लॉस्ट्रिडियम के बारे में देखें और स्पीशीज़ के बारे में देखें, जैसे कि टेटेनाई हुई, डेफिसिल हुई, बॉटुलिज्म हुई, ठीक है, बॉटुलिनम जो स्पीशीज़ हुई, तो उसमें क्या होता है, सारे के सारे ये नॉन कैप्सुलेटेड और मोटाइल होते हैं। उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और उस पर कैप्सूल मतलब उस पर कैप्सुलेटेड जो कैप्सूल की लेयर होती है वो नहीं होती। तो लेकिन इसमें है, एक्सेप्शन है, ये सारे परफ्रिंजेस एक एक्सेप्शन है। कैप्सुलेटेड होते हैं, इसमें नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते। तो हम इसको एक्सेप्शन के तरीके से लेके चलेंगे। स्पोर्स की अगर हम देखें तो स्पोर्स देखिए लार्ज होते हैं और बल्जिंग होते हैं, मतलब ओवल, बल्जिंग ओवल, मतलब वो एक उभरे हुए होते हैं ये, ठीक है। और सब टर्मिनल मतलब सेंटर से थोड़ा ऊपर और एंड से थोड़ा नीचे। और फिर हम इसकी पैथोजेनिसिटी देख लेते हैं, मतलब वायरुलेंट फैक्टर्स देख लेते हैं कि क्या टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, क्या इसके इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये सब हम देख लेते हैं। तो क्या है कि ये इसके एंटीजेनिक टाइप है कि इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो 5 टाइप हैं। और टॉक्सिन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वायरुलेंस एंजाइम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंटीजेनिक टाइप्स देख लेते हैं। तो एंटीजेनिक टाइप्स में इसको हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, 5 टाइप में क्लासीफाई किया है, जिसको जैसे कि मतलब टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई, जो कि टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। और टाइप ए जो है वो अल्फ़ा टॉक्सिन रिलीज़ करता है, और ये अल्फ़ा जो बी है अल्फ़ा, बीटा और एप्सिलॉन टॉक्सिन रिलीज़ करता है। ऐसे करके ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। अल्फ़ा जो है वो सारे के सारे टाइप्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है, सारे के सारे जो ए बी सी डी ई सब अल्फ़ा टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। और जो टाइप ए है वो गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग के लिए जाना जाता है। देखिए क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस जो है वो फेमस ही है कि गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग इससे होती है, ठीक है। तो जो टाइप बी है, और ये सब तो केवल एक नॉलेज के लिए है, वरना इम्पॉर्टेंट तो ये टाइप ए है, और जो कि गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग करता है। बाकी टाइप बी और ये सब को आप टॉक्सिन्स को ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए मेजर टाइप के टॉक्सिन्स हैं, तो आप मेजर टाइप में यही पढ़ेंगे कि अल्फ़ा, बीटा, एप्सिलॉन और आयोटा पढ़ेंगे। तो अल्फ़ा, बीटा, एप्सिलॉन, आयोटा आपको याद कर लेना है। तो बाकी की सब हम लाइन से लिखते जाएंगे कि अल्फ़ा तो हम एक में रहने देंगे, फिर अल्फ़ा, बीटा और एप्सिलॉन लिखेंगे, फिर बीटा, फिर एप्सिलॉन और फिर आयोटा। तो इस तरीके से ये हम इसको याद कर सकते हैं। और जो फिर टाइप ए तो हमें पता चल गई कि अल्फ़ा टॉक्सिन है और गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसे ही टाइप बी है, टाइप बी लैम्प डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि टाइप बी सीक्रेट करता है, टाइप बी रिलीज़ करता है अल्फ़ा, बीटा और एप्सिलॉन,
ठीक है। और टाइप सी की अगर हम बात करें तो ये एंट्राइटिस नेक्रोटिकन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि एक डिसीज़ होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और बस हमें इनके नाम याद रखने हैं कि हाँ ये कैसे क्या करते हैं, बाकी ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है हमें टाइप ए हमें याद रखना है, ठीक है। और टाइप डी जो है वो एप्सिलॉन रिलीज़ करता है, एप्सिलॉन टॉक्सिन रिलीज़ करता है, और अल्फ़ा भी रिलीज़ करता है, और जो कि कॉज करता है एंटोटॉक्सीमिया। टाइप ई की बात करें तो अल्फ़ा और आयोटा टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जो कि शीप में डिसीज़ करता है। शीप और कैटल्स में भी हमने इसको देखा है। तो अब हम टॉक्सिन्स को देख लेते हैं। टॉक्सिन देखिए दो टाइप के होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर में 4 टाइप्स के होते हैं और ये 8 टाइप्स, माइनर जो होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। जो 4 टाइप्स के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, एप्सिलॉन, आयोटा, वो हम देख चुके हैं। और माइनर में होते हैं गामा, डेल्टा, लैम्डा, कापा, थीटा, ईटा, म्यू, न्यू। इसको याद करने का तरीका भी बता देंगे। देखिए बस इम्पॉर्टेंट हमें अल्फ़ा पढ़ना है, बाकी तो हमें इसके बस एक्शन याद रखने हैं और हमें इनके नाम याद रखने हैं कि हाँ ये टॉक्सिन क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंस रिलीज़ करता है। बाकी मेन हमें अल्फ़ा पे ही ध्यान देना है, ठीक है। तो मेजर टॉक्सिन्स देख लेते हैं। अल्फ़ा, बीटा, एप्सिलॉन, आयोटा, जो कि क्या एक्टिविटी कॉज करते हैं। देखिए ये सारे के सारे लीथल होते हैं, है ना, ये लीथल होते हैं। मेजर टॉक्सिन जो हैं वो लीथल होते हैं। और क्या होता है कि अल्फ़ा जो टॉक्सिन होता है वो लेसिथिनेज एंजाइम रिलीज़ करता है, लेसिथिनेज टॉक्सिन रिलीज़ करता है और हिमोलाइटिक एक्टिविटी भी करता है। लेसिथिनेज मतलब ये लेसिथिन जो हमारी बॉडी में होगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा, वो उसको डिग्रेड कर देगा और वो डाइसैक्राइड में डिग्रेड हो जाएगा, मतलब उसको तोड़ देता है लेसिथिन को, और उसका प्रोडक्ट निकलता है डाइसैक्राइड, जो कि हमारी बॉडी के लिए फिर उसमें क्लॉट फॉर्मेशन कर देता है। वो उस तरीके से ऐसा होता है, वो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेसिथिनेज रिलीज़ करता है और हिमोलाइटिक एक्टिविटी करता है। हिमोलाइटिक मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन करता है। और बीटा की अगर हम बात करें तो ये नेक्रोटाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्रोटाइजिंग मतलब ये मसल्स और जो स्किन होती है उसको नेक्रोसिस कर देता है, ठीक है, और मतलब सेल डैमेज कर देता है। और एप्सिलॉन परमिएज टॉक्सिन रिलीज़ करता है। मतलब ये क्या करता है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनको, मतलब ये पास कराता है, ठीक है। ये उसको ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन से पास कराता है, ठीक है। आयोटा के हम देखें तो ये डर्मोनेक्रोटिक होता है। सारे के सारे लीथल तो होंगे ही, और ये डर्मोनेक्रोटिक होता है, मतलब ये स्किन में नेक्रोसिस कराता है। ये सुपरफिशियली जो होते हैं, सुपरफिशियली, और जो स्किन होती है, एपिथेलियल लेयर होती है, ये उनकी नेक्रोसिस कराता है, ठीक है। तो ऐसी माइनर टॉक्सिन को याद करने का तरीका देख लेते हैं कि DTG KLMN, उसको मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है, DTG KLMN। जी इज़ नॉट अलोन, ठीक है, तो ये GE वाला है। और D फॉर डेल्टा, T फॉर थीटा, G फॉर गामा, E फॉर ईटा, और KLMN कापा, लैम्डा, म्यू, न्यू, ठीक है। तो ये ऐसे हमको याद रखना है, इसी ऑर्डर में है। बाकी जो डेल्टा थीटा जो DT है वो हिमोलाइसिन कॉज करते हैं, मतलब वो हमारी आरबीसी का ब्रेकडाउन करता है। देखिए क्या होता है कि बैक्टीरिया एंटर हुआ और वो टॉक्सिन रिलीज़ करेगा। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेगा और वो टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, टॉक्सिन, एंजाइम, जो कि उसके लिए फेवरेबल होंगे, जो कि अपने सर्वाइव रहने के लिए, खुद की ग्रोथ करने के लिए वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगी, उनके लिए तो हेल्पफुल हुए। लेकिन हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, जहाँ पे ये इन्फेक्ट कर रहे हैं खुद को, मतलब हमारी बॉडी को, वहाँ पे ये हमारे लिए हार्मफुल हुए, ठीक है। तो यही है कि ये रिलीज़ करेंगे, तो ये टॉक्सिन्स ये रिलीज़ करेंगे और ये हमारी बॉडी में ये इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी को रिलेट करके आप समझिएगा। तो ये हमारी बॉडी में हिमोलाइसिन एक्टिविटी करेंगे, जिसकी वजह से आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पे भी जो थीटा टॉक्सिन है वो भी आरबीसी का ब्रेकडाउन करेगा। गामा और ईटा का हमें फंक्शन अभी पता नहीं चला है। और कापा जो है, कापा कोलेजनेज और जेलेटिनेज एक्टिविटी करेगा। कोलेजनेज मतलब कोलेजन का ब्रेकडाउन करेगा और जेलेटिन का ब्रेकडाउन करेगा। लैम्डा में प्रोटीएज एक्टिविटी करेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा। म्यू जो है
हाइलुरोनिडेज एंजाइम रिलीज़ करेगा, जैसे मतलब ये प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हाइलुरोनिडेज मतलब हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा, और न्यू जो है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करेगा। उसका मतलब यही है कि डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा। तो ये सारे के सारे हमारे लिए तो लीथल ही हुए, लेकिन ये उसके लिए ये अपने लिए एनवायरनमेंट बनाते हैं, अपने लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें और उसकी ग्रोथ कर सकें। बाकी हम अल्फ़ा टॉक्सिन देख लेते हैं, अल्फ़ा टॉक्सिन और एंटोटॉक्सिन, क्योंकि ये मेन है गैस गैंग्रीन, और एंटोटॉक्सिन करता है फूड पॉइजनिंग। गैस गैंग्रीन अल्फ़ा टॉक्सिन को हम देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉक्सिन होता है, और ये सारे के सारे एंटीजेनिक टाइप में प्रेजेंट होता है, ABCDE तीनों में, वो पाँचों में प्रेजेंट होता है। लीथल होता है, डर्मोनेक्रोटिक और हेमोलाइटिक एक्टिविटी करता है, मतलब ये स्किन की नेक्रोसिस कराता है, और स्किन और जो सुपरफिशियल फेशिया होती है और मसल्स की मतलब वो तो ज़्यादा डीप हो गया, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और फिर हेमोलाइटिक एक्टिविटी भी कॉज करता है। हेमोलाइटिक मतलब RBC का ब्रेक डाउन करता है, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है टॉक्सिमिया ऑफ गैस गैंग्रीन। ये गैस गैंग्रीन के लिए पूरा रेस्पॉन्सिबल होता है, यही गैस गैंग्रीन कराता है। और टॉक्सिमिया मतलब ये ब्लड पॉइजनिंग भी कराता है। मैकेनिज़्म में देखें हम तो क्या होता है कि जो लेसिथिन ये जो रिलीज़ करता है अल्फ़ा टॉक्सिन। अल्फ़ा टॉक्सिन क्या होता है? लेसिथिन, ठीक है। लेसिथिनेज एंजाइम रिलीज़ करता है, मतलब ये लेसिथिनेज रिलीज़ करता है। तो क्या होता है कि लेसिथिन जो है हमारी बॉडी का, वो ये बैक्टीरिया ने रिलीज़ किया लेसिथिनेज C, ठीक है। तो हमारी बॉडी में लेसिथिन जो है वो फॉस्फोराइल कोलिन में और डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेसिथिनेज C हमारे लेसिथिन को ब्रेक डाउन करता है और फॉस्फोराइल कोलिन और डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। अब हम एंटोटॉक्सिन देखते हैं, वो कैसे करता है। हम गैस गैंग्रीन का एक डिटेल्ड लेक्चर लेकर आएंगे, वीडियो लेकर आएंगे, जो कि एक शॉर्ट नोट आता है उस पर, जिसको आप एज इट इज़ याद करके, एज इट इज़ समझ के आप लिख सकते हैं। वो डिटेल्ड लेक्चर होगा। तो इसमें हम पूरा क्लॉस्ट्रिडियम कवर करेंगे, तो अभी इसको हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग लेक्चर होगा। एंटोटॉक्सिन देखिए, एंटोटॉक्सिन में ये पावरफुल टॉक्सिन होता है, और ये मीट डिशेस में मिलता है। एक्चुअली हम जो खाना खाते हैं, जो हम नॉनवेज खाते हैं, ये मीट डिशेस में मिलता है, ये मीट डिशेस में ग्रो करता है, और ये हीट लेबाइल होता है, जिसकी वजह से हीट से भी नहीं मरता। तो जब ये मतलब फूड जो है वो ठंडा हो जाता है, तो इस पर दोबारा ग्रो कर जाता है। जब स्पोर फॉर्मेशन हो जाएंगे, जब ये हीट मतलब हम खाने को गर्म करेंगे, हम खाने को बनाएंगे, तब ये मीट को बनाएंगे, तो क्या होता है कि ये स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं, और हीट लेबाइल होता है, तो ये हीट से भी नहीं ख़त्म होते। तो फिर क्या होता है कि जब स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये उससे बच जाएंगे। फिर क्या होगा, जब फूड ठंडा होगा तो ये खुद को रीग्रो कर लेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट उनका फेवरेबल इन्वायरमेंट आ गया, तो इस पर ग्रो होते जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये फूड पॉइजनिंग करेंगे। अब जब हम फूड को खा लेंगे, हम उसके साथ फिर हम बैक्टीरियाज को भी खा लेंगे। तो हीट लेबाइल प्रोटीन होते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में बनते हैं, और वहाँ पे स्पोरिलेशन करते हैं, और वहाँ पे हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, मतलब हाइपर सिक्रीशन होता है एंटोटॉक्सिन का, मतलब एंटोटॉक्सिन रिलीज होता रहता है, और जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को हार्म पहुँचाता रहता है, उसको डैमेज करता रहता है। मेनली होता है जेजुनम और इलियम, जिसकी वजह से लॉस ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता रहेगा, ठीक है। और ये डायरिया कॉज करता है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में एक्ट करेगा, तो ये मतलब फूड पॉइजनिंग से फिर ये डायरिया होगा, जो कि 6 से 18 घंटे तक रहता है, और इसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये यहाँ पे हम टॉक्सिन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी और सेंसिटिविटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।